Khadir Azad, welcome to Hanna Manaye, presented by Surf Excel, Coca-Cola, Soya Supreme and powered by Telenor and Myco. मैं हूं ताबिश हाशमी। आज चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सेमीफाइनल जो कि अब फाइनली पाकिस्तान में खेला गया, उसमें साउथ अफ्रीका टूर्नामेंट से बाहर हो गए। एक बार फिर साउथ अफ्रीका लेटर स्टेजेस तक पहुंची, मगर जब क्रूशल मोमेंट्स थे तो वो एक बार फिर चौक कर गए। मेरे साथ मौजूद है क्रिकेट में मजीद बात करने के लिए खूबसूरत सा पैनल। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन अहमद शहजाद। थैंक यू। उनके साथ मौजूद है साबिक कप्तान, साबिक सेलेक्टर, साबिक अफगानी कोच राशिद लतीफ। उनके बराबर में मौजूद है हमारे साबिक लेफ्ट आर्म पेसर मोहम्मद आबिद। भाई साहब, आपसे आगाज करूंगा। आपकी फेवरेट टीम न्यूजीलैंड, जिसको आप शुरू से बैक कर रहे हैं, फाइनली फाइनल में पहुंच चुकी है। अफसोस की बात यह है फाइनल पाकिस्तान में नहीं होगा, लेकिन आपकी कम से कम एक टीम जिसको आप बैक कर रहे थे वो पहुंच चुकी है। आज आमिर भाई, आपकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं आपसे थोड़े थोड़े सवाल ही करूंगा। न्यूजीलैंड जो है वो आज 362 रन की इनिंग्स लगाई। रचिन रविंद्रा ने फिर से कंट्रीब्यूट किया, विलियमसन ने दोबारा कंट्रीब्यूट किया, और फिर अगेन फिलिप्स ना सिर्फ फील्डिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं मगर ये कैमियो से भी कंट्रीब्यूट करते हैं। न्यूजीलैंड की इस जो एक यूनिट है, वहां पर 50 लाख मैक्सिमम 50-35 लाख लोग रहते हैं न्यूजीलैंड में, उसके अंदर से भी इतना अच्छा टैलेंट ये कैसे निकाल लेते हैं जबकि उनका डोमेस्टिक इतना मशहूर नहीं है? ये देखिए, वहाँ पे जो लोग हैं ना, जिस जॉब के लिए जो डिजर्व करता है ना, वो वही होगा। अच्छा, वहाँ पे हॉकी वाला बंदा क्रिकेट में काम नहीं कर रहा होगा। ओके। वहाँ पे क्रिकेट वाला बंदा ही जो है वो ग्राउंड में होगा, और जो ग्राउंड से बाहर वाले काम है ना, वो होंगे जो उस चीज के माहिर हैं। यहाँ पे एक ही बंदा सब कुछ कर रहा होता है कि फुटबॉल भी उसी ने देखनी है, हॉकी भी उसी ने देखनी है, सिलेक्शन भी, मेंटोर भी। हाँ, वो ऐसे काम नहीं चलते। वो एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि क्रिकेट का काम ये बंदा डिजर्व करता है, ये करेगा, क्रिकेट से बाहर के जो काम है वो बंदा करेगा। तो वो एक प्रोसेस है। स्कूलिंग उनकी ऐसे है। आप इंग्लैंड चले जाए, न्यूजीलैंड चले जाए, ऑस्ट्रेलिया चले जाए, उनकी स्कूलिंग ही ऐसे है। वो एक सिस्टम के तहत आते, वो नहीं कि दिन में लड़का देखा हो बहुत अच्छा है, इसको खिला दो न्यूजीलैंड के लिए, नहीं। वो एक प्रोसेस से आते हैं सारे, और आप देख ले प्रोसेस पे रिजल्ट, जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं रिजल्ट्स इस तरह के आते हैं। अच्छा, मैं एक राशिद भाई आपसे सवाल बढ़ाऊंगा, लेकिन एक चीज ऐड कर दूं कि न्यूजीलैंड में एक बहुत बड़ी कहावत है, न्यूजीलैंड में भी और शायद ऑस्ट्रेलिया में मेनली, और न्यूजीलैंड में भी पढ़ाया जाता है कि जब बच्चा कोई खेल कर वापस आता है तो उससे ये पूछा जाता है कि भाई तुम्हारी टीम ने क्या किया। ये नहीं पूछा जाता कि तुमने क्या किया, ताकि उस बच्चे के अंदर टीम गेम या टीम स्पिरिट जिंदा रहे। टीम जीती या हारी, तुमने क्या किया ये मैटर नहीं करता। राशिद भाई, ऑस्ट्रेलिया जो है क्रिकेट में हमेशा से जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, चैंपियन हो, स्विमिंग करते हो, ये करते हो, रग्बी खेलते हो, क्रिकेट उनका मेन स्पोर्ट भी नहीं है। वो जितना इंटरेस्ट हम लेते हैं क्रिकेट में वो नहीं लेते। कैसे हो जाता है कि वो बगैर इंटरेस्ट लिए भी इतनी अच्छी टीम बना लेते हैं? नहीं, इंटरेस्ट तो लेते हैं, उनकी गवर्नमेंट भी इंटरेस्ट लेती है, बोर्ड भी लेते हैं, स्पोर्ट्स में लेते हैं। और न्यूजीलैंड का ये है कि देखो प्लेयर ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं अंडर 19 से, लेकिन उसी वक्त नहीं खिलाते। नोट कीजिएगा, ये रचिन भी काफी अरसे पहले, फिलिप्स, ये सब और भी ये खेले हुए अंडर 19, बेशक, लेकिन उनको एक सिस्टम में डाला हुआ था कि कब हमें इनको लेके आना है। बीच में खिलाया, फिर निकाल लिया। एक होता है ना कि इनको आग में डाल के फिर वापस सॉफ्ट लैंडिंग करा दी। फिर लिंकन में इनकी एकेडमी है और वो साइंटिफिक वे में काम करते हैं, ये उस तरह से नहीं है। तो वो प्रॉपर वे में देख लेते हैं ये प्लेयर कब हम खिलाएंगे। अब रचिन की मिसाइल आपने देखी होगी कि CSK में भेज दिया था बहुत पहले, वो वर्ल्ड कप से पहले 4 महीने वो वहाँ पे प्रैक्टिस करता था, क्योंकि फ्लेमिंग इनका जो है वो वहाँ का है। कुछ प्लेयर हैदराबाद सनराइज, क्योंकि विलियमसन वहाँ पे खेलता था, तो सब ने जो कोचेज हैं और जो कैप्टन रहे हैं, उन्होंने इंडिया में बेस बनाया अपने प्लेयर्स का कि फ्यूचर सब कॉन्टिनेंट में है। स्पिनर्स पे आपको खेलना आना चाहिए। फिलिप्स स्पिनर्स पे अच्छा खेलता है, डैरल मिचेल अच्छा खेलता है, विलियमसन और विल यंग को देख लें, कॉनवे को देख लें, तो सारे फ्रेंचाइज में भी खेल रहे हैं और वहाँ बेस बनाई उन्होंने। जब वो निकले वर्ल्ड वाइड खेलने के लिए, और यहाँ की विकेटें लाहौर की, तो उनके लिए तो लग रहा है होम पे ही खेल रहे हैं। तो ये वजह है कि उनकी शायद प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी कि हमें इन प्लेयर्स के, हालांकि ट्रेंट बोल्ट अभी छोड़ के गया है, टीम सऊदी छोड़ के गया है, सूदी नहीं खेल रहा, ड्रॉप हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें अगर देखें, लेकिन इनकी एक सिस्टम में प्लेयर जो आ जाता है उसको वो लेके चलते हैं। और एक और अहम चीज़ है, वहाँ जो एक्स प्लेयर है टॉक शोज नहीं करते, वो काम करते हैं क्रिकेट के ऊपर। तो अपने ऊपर ही तनकीद कर ली सबके ऊपर। नहीं तो आप मुझे एक बात बताएं, एक्स प्लेयर
काम करते हैं, तनकीद नहीं करते, एक्स प्लेयर्स को बुलाते होंगे ना वो मशवरा वो करने के प्रॉपर लिए, है। उनको यूटिलाइज करते होंगे। Yes. हमारे यूटिलाइज करते होते तो आप Yes. भी ना आते यहाँ पे। देखिए उनके दो मेन कोच, अभी उनका कोच नहीं है ये, हाँ। विटोरी ऑस्ट्रेलिया के साथ है हाँ। और मैकलम इंग्लैंड के साथ है, ठीक और भी बहुत सारे होंगे उस पर। रोंकी जो विकेट कीपर थे वो कोच हैं, और जैकब ओरम। साउथ अफ्रीका की बात आपसे करूंगा। साउथ अफ्रीका फॉर्मिडेबल साइड थी, आपने कल सपोर्ट भी किया साउथ अफ्रीका को। अहमद भाई, व्हाट इज रॉन्ग विद साउथ अफ्रीका? मतलब वो, मैं इसलिए कह रहा चाह रहा हूँ कि वो कभी सेमीफाइनल तक ही पहुंच पाते हैं, वहां पे हमेशा 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स चोक हो जाती है। अरे बदवा है इन्हें, मुझे लग रहा है कोई और तो कुछ समझ नहीं आता। इतनी जबरदस्त टीम है, इतना अच्छा खेल रही होती है, लग रहा होता है कि ये तो हारेगी नहीं। अभी जो पीछे भी अपने मैचेस खेले हैं, वन साइडेड मैच खेलती है, और अगर आप एक टीम के अंदर देखेंगे तो सारी चीज वो क्वालिटीज मौजूद हैं। टॉप ऑर्डर बल्लेबाज देखें, मिडिल ऑर्डर देखें, ऑलराउंडर्स देखें, फास्ट बॉलर्स देखें, स्पिन अटैक देखें, लगता ही नहीं है। लेकिन वो जो एक मेंटल बैरियर अब आ गया है ना, वो इस तरह का है कि वो उससे आगे निकल नहीं पा रहे हैं अब। हाँ, इनका बॉलिंग का इशू है, जितने करते हैं उससे ज़्यादा देते हैं। अगर जॉनसन को देखते हैं, अगर आमिर भी यहाँ की सब कॉन्टिनेंट विकेट पिच पे अगर पीछे बॉल करने लगेगा शॉर्ट ऑफ लेंथ, तो रन बहुत ज़्यादा होंगे। स्विंग भी होगी तो मैनेज हो जाती है बैकफुट पे। तो हाइट ज़्यादा है तो वो अपनी साउथ अफ्रीकन पिच के लिहाज से बॉल तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन लेंथ पीछे है वो, जो कि मैनेज हो जाती है। न्यू बॉल पे आउट नहीं करेंगे ये लोग तो फिर रन बहुत ज़्यादा होंगे। इतनी अच्छी पिच के ऊपर थोड़ा आगे पिच करके चांस लेना चाहिए था। रबादा हो या इंगिडी हो, जितने भी फास्ट बॉलर हैं, बहुत अच्छी बॉल नहीं की, और ये करते ही शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग है, जिसपे स्क्वायर ऑफ द विकेट न्यूजीलैंडर स्पेशली विलियमसन और रचिन स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छे। फास्ट बॉलर को जब स्क्वायर पे आ जाते हैं, इसका बैकफुट पे आ गए आप, तो वो मुश्किल हो जाता है। अब आगे इनको लेके आए तो फिर चांस होता है आउट होने का। ठीक है। अच्छा भाई, आमिर भाई, आपने क्योंकि रिटायरमेंट की बुनियाद डाली हुई है मुल्क में लेने की, तो आज रिटायरमेंट का दौरा जो हर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तकरीबन आ जाता है। स्टीव स्मिथ ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अच्छा, लेजेंडरी प्लेयर है, वनडे से मतलब वनडे की बात हो रही है राशिद भाई, वनडे से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। आपको लगता है पहले तो स्टीव स्मिथ पे दो अल्फाज हो जाए अहमद भाई, ग्रेट प्लेयर हैं, हमारे साथ तो अंडर 19 खेला है आमिर, याद है? वहीं से इसने भी करियर स्टार्ट किया, तब ये लेग स्पिनर था। टेस्ट मैच मुझे याद है, और बड़ी मार खाता था। टेस्ट मैच भी हमारे अगेंस्ट खेला है, एज अ लेग स्पिनर खेला, डेब्यू हमारे अगेंस्ट डे नाइट वाला जो था शायद इसका अगेंस्ट हमारे हुआ था हेडिंगली में। लेकिन उसके बाद इंतहा की मेहनत करके ना, आप जब मेकशिफ्ट बनते हैं ना कोई चीज, बहुत आपकी डेडिकेशन चाहिए होती है। आसान नहीं होता कि एज अ लेग स्पिनर आओ फिर डोमिनेट करो जो है ना दुनिया को एज बैटिंग के अंदर। इसका मतलब है कि ओढ़ना बिछोना सिर्फ उसका वॉटसन से मैंने स्टोरी पूछी थी इसकी। वो पीएसएल के लिए आ रहे थे, तो हम बैठे हुए थे, एक ही फ्लाइट में आ रहे थे, तो मैंने कहा यार ये स्टीव स्मिथ जो है एकदम से इतना अच्छा बैट्समैन कैसे बन गया? कैसे? वो कहता है कि वो दिन में एटलीस्ट 1000 से 2000 बॉल, उसने घर में गार्डन है उसका, पीछे बॉलिंग मशीन लगाई है, 1000 से 2000 बॉल फेस करता है वो। शोएब मलिक की भी ये स्टोरी थी, आए तो एज अ ऑफ स्पिनर थे, मगर ही एंडेड अप बीइंग अ बैट्समैन। लेकिन स्टीव स्मिथ की तो अलग क्लास है पूरी। आपको लगता है आखिरी मैच में सेमीफाइनल में स्कोर किया, हमारा इधर होता है वो अभी 3 साल खेल जाता है, उसने रिटायरमेंट दे दी है। अच्छा भाई, ऐसा है कि और भी रिटायरमेंट समझते हैं आप आएंगी साउथ अफ्रीका से? कोई रिटायरमेंट एक्सपेक्टेड है इस दफा? हाँ, कोई है नहीं। आई थिंक मिलर कर देंगे। और न्यूजीलैंड और इंडिया से कोई रिटायरमेंट एक्सपेक्टेड? विलियमसन, शायद विलियमसन रिटायरमेंट ले सकते हैं। इंडिया से वनडे से ले सकते हैं। वनडे में आपको लगता है? रोहित शर्मा रोहित का लग रहा है कि जीत के वो रिटायर शायद दे देगा। ठीक है। अच्छा, ऐसा है कि किसकी स्टेटमेंट है? हाँ, अच्छा भाई, आज मैंने गौतम गंभीर की एक स्टेटमेंट देखी और मुझे लगा कि कहीं दबे लफ्जों में वो हमें तो तनकीद नहीं कर रहे। दिखाइए गौतम गंभीर की स्टेटमेंट। अगर ऑडियंस से मतलब जर्नलिस्ट ने रोहित शर्मा से पूछा कि रोहित शर्मा ने कम रन्स बनाए, गंभीर से जब पूछा गया कि रोहित शर्मा ने कम रन्स क्यों बनाए, तो रोहित शर्मा ने कहा, इफ योर कैप्टन बैट्स विद सच अ टेम्पो, इतने एग्रेशन के साथ, it just gives a very good signal to the dressing room that we want to be absolutely fearless and courageous. Yes. You evaluate from runs, we evaluate from the impact. Yes. There's the difference. You evaluate from stats, we evaluate from the impact. बात रिपीट कर दी उन्होंने। राशिद भाई, अंग्रेजी में है, लेकिन इसको आप हम जैसे 5वीं क्लास के बच्चों को समझाएं वैसे समझाएं। देखिए, आपका कप्तान ने सेक्रीफाइस किया है ये। ठीक है। ये आप अगर वर्ल्ड कप देखते हैं, ये 10 ओवर में या 5 ओवर में 48-49 पे पहुंच, वो 50 के लिए खेला ही नहीं, न 100 के लिए खेला। लेकिन आपका स्टार्ट कैसे दिया? शुभमन गिल को बोलता था आराम से खेलो, मैं इसको लेके चलता हूँ। शुरू के जो रन हो जाते हैं ना, आपकी विकेट गिर भी जाए तो वो आपको फाउंडेशन अच्छी मिल जाए, तेज मिल जाए, तो आपका 300 प्लस रन बन जाते हैं।
तो सेक्रीफाइस कप्तान ने खुद किया। जब कप्तान सेक्रीफाइस कर रहा है अपने कैरियर को, अपनी क्रिकेट को, अपनी बैटिंग को, तो फिर आने वाला प्लेयर तो फिर बोलेगा मैं यार क्या हमारा चीज़ हूँ, मैं तो कप्तान करूंगा ही। हाँ, क्या कहना है? अहमद भी आई थिंक एज अ बैट्समैन एग्री करेगा, जब ड्राई कंडीशंस आती है ना, जैसे दुबई हमारा है, एज अ बैट्समैन ये होता है कि हम नए बॉल को कैश करें, क्योंकि जैसे जैसे बॉल पुराना होता है वो स्लो होना शुरू हो जाता है, होल्ड करता है, और उन्होंने उस मेथड को कैरी रखा। उसको पता, आप देखें वो नए बॉल पे नहीं रुका, उसका यही था कि पहले जो 10-12 ओवर हैं हम इसको कैश करें, और उस पे वो सामने आया कि ये चांस मैं लूंगा। वो 40 भी किया उसने, उसमें 30 भी किया, वो 50 के लिए। वो जैसे राशिद भाई ने कहा है ना, ये एक परफेक्ट जो लीडर होता है ना, उसकी एग्जांपल होती है कि वो लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो वो शर्मा ने किया और रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं उसको। एक क्लैरिटी भी होती है उनके रोल की ना। मैं काफी अरसा क्रिकेट खेला हूँ, और जब भी मैच स्टार्ट होने वाला होता था ना, मैच अगले दिन मैच है, तो कोच या कप्तान पूछता, हाँ भाई सबको क्लैरिटी है, सब कह देते हाँ, तो वापस से जाके गला कर की करना की ये क्लैरिटी होती है अक्सर। तो यहाँ पे क्लैरिटी है कि रोहित शर्मा ने इस तरह खेलना है, विराट कोहली का ये रोल है, 2 आउट हो गए तो यूं खेलना है, 3 आउट हो गए तो यूं खेलना है, पहले 15 ओवर किस तरह खेलना है, पहले उसके बाद 25 ओवर किस तरह खेलना है, 3 आउट है तो किस तरह जाना है, 5 आउट है तो किस तरह जाना है। तो ये क्लैरिटी ऑफ रोल्स बहुत जरूरी है, जो कि भारत के अंदर और दीगर बड़ी टीमों के अंदर मौजूद है। सच है हमारे यहाँ इस तरह की क्लैरिटी नहीं है। और फिर एक एक्सक्यूज ओवर द ईयर्स हमने बहुत ज्यादा यूज किया है, वो है फियर ऑफ फेलियर का। एंड तक इसका नारा लगाया गया कि जी डर है भाई, 7 साल से जब एक ही ग्रुप खेल रहा है तो फिर किस चीज का डर है? वो तो होना कि 2 साल बाद, दो मैचों बाद मैंने ताबिश को कहता हूँ, ताबिश भाई थैंक यू वेरी मच, फिर तो काम आया है भाई। ये 8-9 प्लेयर जो थे 7 साल तो यही थे, फिर कौन सा फियर ऑफ फेलियर? तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो जो मुल्क के लिए लोग खेल रहे होते हैं ना, वो डिफरेंट तरह से खेलते हैं, जो अपने लिए खेलते हैं वो एक डिफरेंट तरीका है। अब जैसे अहमद ने कहा है ना कि रोल क्लियर है, अब उनके दोनों ओपनर एग्रेसिव हैं, शुभमन गिल और बीच में उन्होंने रखा है विराट एंकर, राइट? फिर अक्षर और शरियात सैयद, ये दोनों अटैकिंग खेलते हैं। अगर इन दोनों में से कोई जल्दी हो जाए, राहुल अपना खेलता है। तो उन्होंने रोल डिफाइन किए हुए कि ऊपर से भी और मिडल में। अच्छा राशिद भाई, ये कोई इतनी रॉकेट साइंस तो नहीं लग रही, तो हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं करते? नहीं, बहुत सिंपल रखा हुआ है क्रिकेट को उन्होंने। अच्छा, बहुत ज्यादा साइंस नहीं इस्तेमाल की, दिमाग इस्तेमाल किया। क्लब क्रिकेट आप कैसे खेलते थे? क्लब क्रिकेट जब अहमद खेलते होंगे, ये इनको कोई बताता थोड़ी था, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप खेलते थे। आपको पता है कि किसको मैं मार रहा हूँ, आप पिक कर लेते हो बॉलर को। सेम चीज यही लोग कर रहे हैं कि क्रिकेट को सिंपल रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा मीटिंग भी नहीं होती होंगी। और होता क्या है कि हमें 2010-12 के बाद ना विरासत में मिली है सेल्फिश का गेम। वो आप फिर 2-3 विकेटें गिर गई तो अपने रन किए, आगे 70-80 किए, नॉट आउट हुए, करते रहे। तो वो क्या हैबिट बन गई। फिर जो सिस्टम बना कि इंटर डिस्ट्रिक्ट का, रीजन का जो इतने रन करेगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। इम्पैक्ट वाली बात हमारे नीचे भी नहीं है। जो रन करेगा स्टैट्स में जो डाटा बना हुआ है उसी को हम सिलेक्ट करेंगे। अच्छे प्लेयर को कहीं पे भी नहीं लिखा अच्छे प्लेयर को करोगे। 365, मैंने वो एक दिन बात भी की थी कि एक के 360 रन थे 4 मैच में, एक के 8 मैच में 365 वाला सिलेक्ट हो गया, तो दूसरा नहीं हुआ। नंबर ऑफ मैचेस इम्पैक्ट वाला जो बात की है ना, तो वो हमारे लिए ग्रास रूट से शुरू हो जाती है। वेरी नाइस। तो देखिए अब कितना जरूरी है राइट टीम। आपने अभी क्वेश्चन किया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि रॉकेट साइंस तो नहीं है। जेन्युइनली जिन लोगों ने क्रिकेट खेली है उन लोगों के लिए रॉकेट साइंस नहीं है। रॉकेट साइंस तब बन जाती है जब लोगों को एडजस्ट करना हो, जब आबिश ने अपना एडजस्ट करना हो, राशिद ने अपना एडजस्ट करना हो, आमिर ने अपना एडजस्ट करना हो, अहमद ने अपना, फिर एक राइट कॉम्बिनेशन बनाना रॉकेट साइंस बन जाती है, जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। अच्छा भाई राशिद भाई, खबर एक फुटेज है मेरे पास कि डोमेस्टिक में एक लड़का आया, कमाल लड़का आया, और मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन आपको नजर पड़ी है उसमें? नहीं, मैंने देखा उसको ना, थोड़ा सा फॉल्ट था बहुत बड़ा। ये थोड़ा सा फॉल्ट था बहुत बड़ा, बहुत बड़ा थोड़ा सा बहुत बड़ा। पाँव इधर चला जाता था, गिरने वाले हो रहे होते थे वो। फिर उसपे काम किया, फिर उन्होंने बाद में विराट की तरह रन बनाया। दिखाए जरा, दिखाओ बेटा क्या है, कौन है लड़का? अरे ये तो मैं लग रहा हूँ। ये देखे ना, एज लग गई। आपने पूरी खोल दी, स्टंप भी खोल दिया आपने। अरे मुझे पूरी टीम भी देखो मेरी कैसी थी आप। देखे आपको, देखे पाँव देखे कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, इधर क्यों कूद रहे हैं। अल्लाह बाहर गया, ओपन चेस्ट हो गया। खवातीन का स्टैंड उधर था ना। ये देखो, ये एज लगी इनकी। हाँ एज लगी, पाँव इधर ले आते, लग जाती पाँव पे। फिर मैं सही भी तो हो गया, सही भी तो हो गया। आपको 1 घंटा लगा है। देखो पिच छप्पा कहाँ हुआ है, आपका पैर कहाँ पड़ा है? यस भाई साहब आप छोड़ो, मैं कर लूंगा सही। ये आप देखें, अब अगला क्या है, सही हुआ हूँ मैं। ये देखो अब विराट हो गया ना मैं एकदम। ये लाइन में आगे। ये वाह,
लाइन में आके जैसे विराट को अहमद भाई गले लग गए आगे। कहीं विराट भी ये वीडियो देख ले ना, अपने आप को ये देख ले तो विराट भाई आप देखना, मेरे को आई लव यू का मैसेज करना, ठीक है? अच्छा भाई, वक्त है माइको मोमेंट ऑफ द डे। रचिन रविंद्रा की इनिंग्स दिखाइए। शॉट बॉय, लड़का बहुत अच्छा खेल रहा है भाई, बड़ा अच्छा खेलता है यार, 200 कर दी। फ्री फ्लोइंग प्लेयर है, स्किल खड़ा होता है, अपराइट खड़ा होता है, थ्रू द लाइन शॉटें मारता है। अच्छा भाई, राशिद भाई लड़का ओरिजिनली जो है बहुत स्ट्रॉन्ग। रविंद्र के इंडिया में पैदा हुए थे या पैदा न्यूजीलैंड में हुए हैं? न्यूजीलैंड के। लेकिन फैमिली का ओरिजिन इंडिया से है, फाइनल भी इंडिया से खेलेंगे। हैदराबाद से शायद, या बेंगलोर या हैदराबाद। जहाँ के भी हैं, इंडिया के ही हैं। फाइनल खेलेंगे आप ये अपने अम्मी देखें, अब्बू के होम ग्राउंड के, होम टीम्स के अगेंस्ट। इस टीम के भी कॉनवे बाहर बैठे हुए, मार्क चैपमैन बाहर बैठे हुए हैं, टिम सऊदी अभी गए हैं, जिनका वर्ल्ड में नाम था टिम सऊदी, बाहर बैठे एंड लूकी फर्गुसन। बाहर बैठे। 3 मेन फ्रंट लाइन बॉलर्स नहीं थे यार वो टीम फाइनल में। ये कोई बड़ी बात नहीं, हमारी पूरी टीम बाहर बैठी है, इसमें क्या बड़ी बात इनका है? जो नाम है इनिशियल रचिन, राहुल द्रविड़ से RA लिया। जी मुझे पता है, सचिन से वो लिया हुआ उन्होंने, और खुद खब्बा खेलते हैं, जबकि दोनों बहुत स्टाइलिश प्लेयर है, बड़ी अच्छी सिंपल टेक्निक है, अपराइट खड़ा होके। बड़े अरसे बाद कोई यंगस्टर इस तरह का आया जिसको देखते हुए मजा आता है। ये जितने रन्स बनाता है ना, बहुत अच्छे बनाता है। ठीक है, बहुत अच्छे बनाता है। अच्छा भाई, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। पूरी आवाम आज जो थी वो सवालात कर रही थी, क्योंकि जियो पे हेडलाइंस चल रही थी कि पुशअप्स का मुकाबला होने वाला है मेरा लेजेंड अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर का। लेकिन उसके ऊपर जो जिक्र है, जिक्र खैर, वो ब्रेक के बाद होगा। लीजिए ब्रेक, वापस आइए, हारना मना कहीं नहीं जाएगा। Welcome back to Hadla Malai, presented by Surf Excel, Soya Supreme, Coca-Cola and powered by Telenor and Myco। ब्रेक पर जाने से पहले जिक्र खैर हुआ कि भाई पुशअप्स का मुकाबला था, खबरें चल रही थी आज पूरे दिन। आमिर भाई की तबीयत क्योंकि नासाज है, आमिर भाई कल तक उम्मीद है इंशाल्लाह ये मुकाबला जरूर होगा, ये मुकाबला जरूर होगा। और जुर्माना होगा थोड़ा सा, मुझे बताया जा रहा है आमिर भाई आप पे, क्योंकि आप खबरें चल चुकी थी और आज नहीं हो पा रहा, तो आपका 250 स्कोर है। पूछा था चलाने से पहले, पूछा था उससे पहले पूछे, चलाने से पहले पूछा था। कल अनाउंस हुआ था, कल आपको पता था मेरी तबीयत खराब है, लेकिन पूछा गया कि आपकी तबीयत सेट हुई है कि अच्छा, मेरी बात नाराज नहीं हो। नहीं, मैं नहीं अपने पॉइंट दे रहा, बड़ी मेहनत से मिलते हैं यार भाई, आप नहीं दे रहा, वो -50 पे भाई, माइनस पे रहने मेरे पॉइंट दे। राशिद भाई आप 120 पे, आप इतना कुछ नहीं कर सकते। मेरे से भी तो पूछ लो, मुझे चाहिए ही नहीं। देखो वो तो नहीं चाहिए, वो इस फॉर्मेट को वो सीरियस भी नहीं ले रहा। डे वन से वही सीरियस, मैंने बबूमा को बॉलर बैटर सबको ना। अच्छा बात मैं ऐलान कर रहा हूँ, सुनो, पुशअप पे आओ, मैं दे दो ना, 20 आप दे दो, 20 मैं दे। पुशअप पे आओ, नहीं, पुशअप पे मेरे सुनो, आप पुशअप पे आओ, पुशअप के मुकाबले का मैं इंसेंटिव रख रहा हूँ, जो जीतेगा 200 पॉइंट्स लेगा। आओ आमिर साहब, अभी नहीं, कल कर लो, चलो कल कर। आमिर भाई आज आप स्टीम लेना भाई, ठीक है? जो जीतेगा वो 200 पॉइंट्स लेगा। ओके, ठीक है, डन, ठीक है। और अगर मैं जीता तो मैं अपनी मर्जी से किसी को पॉइंट्स दूंगा या लूंगा, पॉइंट्स देना, ठीक है? ऑडियंस का वक्त हो चुका है, इनके पास है लबालब सवाल भरे हुए हैं। सबसे पहले कौन है? अस्सलाम वालेकुम। पहले कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आरजू। आरजू, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। वाह, गुड वन, गुड वन। उम्र दराज, गुड वन। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन। बताइए सवाल क्या है आरजू? सर मेरा सवाल इन तीनों से है। वाह वाह सवाल हुआ नहीं तो वाह, तीनों से है ना, करो ना। जी सर, क्रिकेटर की लाइफ में क्रिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, उसकी प्रायोरिटी होती है, जिसको वो पैशन के साथ करता है, इंजॉय करता है। ठीक बात। तो क्रिकेट के अलावा आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप बहुत इंजॉय करते हो, जो आपको बड़ी खुशी देती हो? बड़ी अच्छी बात। आमिर भाई? स्पेंडिंग टाइम विद माय डॉटर्स, बेटियों के साथ टाइम स्पेंड, बेस्ट टाइम। राशिद भाई आपका तो दूसरों के मसले पता करना। चाय पी लो। चाय पी के बता दें, आपको क्या चीज एंजॉय देती है? एंजॉय करते हैं? जब से इस्लामाबाद आया हूँ ना, तो फिर फैमिली है, उसके अलावा नहीं है। कराची में था कि दोस्त एकेडमी बहुत ज़्यादा टाइम दिया मैंने। हाँ, और फिर पॉडकास्टिंग, वो अलग। यहाँ पे आने के बाद टोटली फैमिली के साथ। अच्छा, तो एकेडमी अब कैसे ऑटो पे चल रही है? ऑटो पे चल रही है। अहमद भाई आप तो फाउंडेशन भी चला रहे हैं, मगर वो तो एक काम है, जो एक फिलैंथ्रोपिक काम। एंजॉय क्या करते हैं फारिग वक्त में? तो वो कर ही इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं वो एंजॉय करता हूँ। आप वो एंजॉय तो भी दूसरों के काम आने में मजा है। क्या बात? इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। पहले मैं लोगों के साथ कर रहा था, उसमें भी बहुत मजा आता था, लेकिन ये जो मैंने पहला इवेंट अपना किया है, लाइक आपको मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश था। जैसे जैसे मैंने सेंचुरियां मारी हुई हैं, बहुत खुश था मैं।
वहाँ तो मार नहीं सका इतनी, लेकिन यहाँ कोशिश करेंगे। ये बोझ भी उतार दिया आपने अपने दिल से आज। तो एक तीनों बच्चों के साथ फॉर्मेट तो में वो पहला तो- पाकिस्तानी है। हाँ, ये तो मुझे पता। बच्चों के साथ तो वो होता ही है ऑफ कोर्स, लेकिन आमिर मुझे बड़ा, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला जितना काम ले सकते Very ले good, ले। अगला, अच्छा, अगर कोई क्रिकेटर पाकिस्तानी साबिक करंट, अगर आपको अपनी एनजीओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाना हो, किसको बनाएंगे? ये दोनों भाई बैठे, इनको बना इन दोनों को आप जो अवेलेबल है। नहीं अवेलेबल नहीं, वैसे भी 2 बड़े नाम है, क्या मसला है? ठीक है, ये बात भी है। एक मुस्तनद वो और आमिर भाई तो सुपरस्टार। बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड। दोनों हक सच की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक। मुझे नहीं बनाओगे आप? हाँ? जिस दिन मुझे लगेगा कि आप भी हक सच की बात कर रहे हो, उस दिन मैं कर दूंगा। हाय हाय हाय, नहीं ये बात कैसे करेंगे, इनको तो सवालात के लिए रखा हुआ है ना आपको। मुझे सवालात के लिए, मैं हक सच की बात नहीं करूंगा। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? नजफ अब्बास। नजफ भाई, आप कोई सवाल लाए जी सर। तो करें। मेरा सवाल अहमद भाई और आमिर भाई से है कि आप सबकी कप्तानी को रिजेक्ट कर चुके हैं, मसलन बाबर भाई, रिजवान भाई, तो आप फ्यूचर में ऐसा कौन सा कैप्टन को देखना चाहते हैं जो हमारी टीम को आगे लेके जाए और कोई हमें बड़ा इवेंट विन करवाए? पहले आप दे रहे हो, उन्हीं से पूछा, आमिर भाई से पूछा, अहमद हाँ। भाई दोनों से दोनों से पूछा। आप बता दो यार। मुझे अभी, क्योंकि आप कप्तान उसको बनाते हो जो पहले तो खुद परफॉर्मर होता है, अच्छी और बात। जिसका इम्पैक्ट हो टीम पे। और अगर आप अभी रिसेंटली देखें तो मुझे लगता है कि साइम ऐसा प्लेयर है कि जो ये कर सकता है। एक तो वो मुझे लगता है मेहनती भी बहुत है और कंप्लीट क्रिकेटर लगता है मुझे। बॉलिंग भी करा फील्डिंग लेता में है, भी फील्डर जान भी अच्छा मारता है, बॉलिंग भी करता है, फिर बैट्समैन भी अच्छा, अगर उसको ग्रूम किया जाए तो। ठीक है। एकदम से अगर अब ये है कि उसको ग्रूम कैसे करना है हमारे सिस्टम हमारे मुल्क में ग्रूम करेगा कौन? मसला ही है ना कि एक सीरीज बाद 2 सीरीज बाद, क्योंकि कप्तान की बात हो गई है। अब जैसे आगा कप्तान बने, हाँ। इज अ वेरी गुड क्रिकेटर, आपको पता है वनडे में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, टेस्ट में दे कर। रहा है। अब क्या अगर T20 की उसकी ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क है परफॉर्मेंस का, अगर 1-2 सीरीज में नहीं होगी तो क्या वो चेंज हो जाएगा? सही बात है, क्वेश्चन मार्क है। ये चलता रहेगा सब। मसला ये है कि ग्रूम कैसे करना है कप्तान। एक तो ठीक है, कहते हैं कि इसमें क्वालिटी है कप्तानी की, लेकिन बहुत बड़ा रोल होता है आपके सिस्टम का कि इसको ग्रूम कैसे करना है, किसके हाथ में देना है। क्योंकि सीनियर प्लेयर्स भी होते हैं, जैसे कोहली थे, स्मिथ थे, माइकल क्लार्क, धोनी, इनके हाथों से आए। तो अब हमारे पास ऐसा कोई है नहीं कि हमारे वो पास ग्रूम वो हाथ है ही नहीं, तो ग्रूम कौन करेगा बताइए? नहीं, ग्रूम वाले हाथ भी मिल जाते हैं यार, जिनकी नीयत होती है, वो आउट ऑफ द बॉक्स चीजें देखते हैं, पड़े होते हैं सारी चीजें, अच्छा बुरा हर जगह पड़ा होता है। ठीक है। मसला ये है कि यहाँ पे बुरा ज्यादा हो गया इसलिए, और उन्होंने घेर लिया चारों तरफ से ना, मेजोरिटी बन गई है, तो वो जो अच्छे हैं ना, वो उन्हीं को गंदा करके बाहर करे जा रहे हैं। तो सबसे पहले लीडर का बड़ा अच्छी इसने बात की है कि परफॉर्मर, तो परफॉर्मर तो हमारा वो जो मुल्क के लिए या अपने से बाहर निकल के दूसरों के लिए कुछ कर सके, उस तरह का परफॉर्मर हमें मिला नहीं। तो साइम अयूब एक इस तरह का प्रोडक्ट नजर आ रहा है कि जिसको जिस तरह इसने कहा ना, अच्छा ग्रूम, अच्छे पेरेंट फिगर दिए जाएं, अच्छे कोचेस दिए जाएं, और उसको ये सिखाई जाए कि एक तो आपने अपनी परफॉर्मेंस करनी है, दूसरा आपने दूसरों से परफॉर्मेंस निकलवानी है। वो कैसे निकलवानी है, बच्चों को ग्रूम कैसे करना है, एक बंच कैसे बना के आगे लेके चलना है, जिसके अंदर इंस्टिल करेंगे आपके आपने मुल्क, जिस तरह गौतम गंभीर ने बोला ना, उन्होंने बोला कि भाई हमें इम्पैक्ट चाहिए, रन्स नहीं चाहिए। तो ये चीजें जब इंस्टिल हो जाएंगी, आपकी जो फ्यूचर प्रोडक्ट है वो आ जाएगी इंशाल्लाह। आमिर, राशिद भाई, इसी सवाल में ऐड करूंगा, साइम जो है खुद यंगस्टर है, टीम में खेल रहे होंगे सीनियर प्लेयर्स, आपको लगता है ये वाइज डिसीजन होगा? प्लीज। नहीं नहीं, ये मेरी अपनी राय है। हाँ। क्योंकि तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और हमारी हिस्ट्री बड़ी पड़ी है। थोड़ी भी नहीं। मिसाल दे देता हूँ। 92 में जावेद भाई आए, बोटते, वसीम भाई आते हैं, विकी आता है, रमीज राजा आते हैं, सईद अनवर आते सलीम हैं, मलिक आमिर सोहेल आते हैं, सलीम मलिक आते हैं, मोइन खान आते हैं, मैं आता हूँ। ये 6 साल के अंदर हाँ। तो छोटा को दबा लेते थे। सही बात। तो अभी भी सलमान अली आगा, मुझे वो नहीं है कि प्लेयर अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर 2 सीनियर प्लेयर हैं, हाँ, शाहीन भी है और वो भी है, बाबर भी तो है, थोड़ा सा मुश्किल भी हो है। जाता है चलना। चला सकते हैं उसमें, ठीक है। लेकिन जो भी न्यू आएगा ना, तो थोड़ा सा मुश्किल मिसाल है। मौजूद है सिस्टम- दुनिया में, क्योंकि ना जब स्मिथ हम बने थे कप्तान, साउथ हम अफ्रीका के। अच्छा कप्तान नहीं ढूंढ रहे होते, ठीक है, हम अच्छा लीडर नहीं ढूंढ रहे होते, हम मुर्गा भी ढूंढ रहे होते हैं जो हमारे कंट्रोल में रहे। सही कह रहे हैं। साउथ अफ्रीका ने बनाया था स्मिथ को, यंगस्टर थे बिल्कुल। नहीं बने हैं, हाँ। लेकिन फिर वही बात, उनके साथ सीनियर्स भी सपोर्टिव थे। सही कह रहे तो हैं। सीनियर्स का सपोर्टिव होना बहुत है, वो सीनियर नहीं जो अंडरमाइन करें, बुरा तो वो लगेगा, सीनियर लेकिन- जो सपोर्ट करें। बुरा तो लगेगा, लेकिन वो सब अपने मुल्क के लिए खेलते होते, तो उनके लिए दिल में आती ही नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। भाई वाह, क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश। दानिश, क्या सवाल लाए हैं आप भाई? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान टीम में पिछले काफी अरसे से कोई भी प्लेयर गंजा क्यों नहीं है, इसकी क्या रीजन है? गंज हैं, साजिद हैं, साजिद हैं। लेकिन अच्छा, सर वो चॉइस वाइज गंजे नहीं है। राशिद भाई, भाई सवाल यार, आपसे करूंगा। तुसी मालिश करनी है।
कम या बाल उगाने वाला कोई तेल कड्डे है। नहीं भाई बहुत प्यारे, उन्होंने खुद राउंड द विकेट बाल बनाए हैं। लेकिन राशिद भाई आप बताओ, आपके जमाने में जब पुराना जमाना है, आप तो नहीं, काफी लंबे लंबे बाल होते थे पुराने जमाने क्रिकेट में तो अब पैसे ज्यादा आ गए, लोग बाल लगवा लेते, बहुत सारे ने लगवाए हुए हैं, उनको पता होगा सबको। एक स्टोरी खत्म कर लूं ना। हमारे प्लेयर्स और लीडर सबने बाल लगाए हैं। क्या बात कर दी आपने, क्या बात है। हमारा एक इंटरनेशनल प्लेयर है, नाम नहीं लूंगा, मॉल्टन ग्रीन्स मैच हो रहा, तो उन्होंने विग पहनते हैं। तो अब मैं खेल रहा, बैटिंग कर रहा, तो भाई वहां से ना बॉलर चला, एक बॉल हुआ, बड़ा जबरदस्त बॉल किया, दूसरा बॉल हुआ, तीसरा बॉल हुआ, भागी जा रहा है, विग उड़ के पीछे चली गई और बैट्समैन नीचे। क्यों है? कहने वो अजय तू वाला से उन गंजा हो गया है। वो विग पीछे रनअप पे मुझे समझ आ गई। शुगर आपने इजाज चीमा का नाम नहीं लिया। अच्छा खवातीन साहब, एक छोटे से ब्रेक का लीजिए, वापस आइए, हारना वाला के नहीं जाएगा। Welcome back to हारना मनाए presented by Surf Excel, Soya Supreme, Coca-Cola and powered by Telenor and Myco। ऑडियंस से बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद है कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? उमैर अली। उमैर, आप क्या सवाल लाएं? सर मेरा अहमद शहजाद से सवाल है। ये जब इन्होंने डेब्यू किया था तो मेरे ये फेवरेट प्लेयर थे, तब भी और अब भी हैं। वाह वाह। तो तब ये ना एक ऑफ साइड पे शॉट खेलते थे, ऑफ साइड पे ड्राइव मारते थे, तो मैं उसका बहुत बड़ा फैन था। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वकारी यूनुस कोच थे तो इनकी वो ड्राइव जो है वो बहुत मिस की मैंने। वो आहिस्ता आहिस्ता इनका बैट शायद अंदर आ गया, तो वो शॉट जो है मैंने बहुत मिस की वो। तो सर क्या ऐसा हो गया कि वो शॉट आपका नजर नहीं आया मुझे उसके बाद? नहीं, जिस शॉट की आप बात कर रहे हैं ना, देखिए डिपेंड करता है किस कंडीशन पे आप खेल रहे हैं। वो शॉट है जब बॉल अच्छा बल्ले पे आ रहा होता है ना, तो वो थ्रू द लाइन आप उसको बल्ला खोल देते हो। और दुबई में जहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्रिकेट मैं खेला हूँ, वहाँ पे बॉल उस तरह आता नहीं। अबू धाबी में फिर भी बॉल आता था, ये शॉट लगते थे, आप स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल सकते हैं। फिर ज़्यादातर क्रिकेट जो हम खेले हैं दुबई के अंदर, वहाँ पे स्क्वायर ऑफ द विकेट शॉट नहीं लगते, वहाँ पे आपको सामने मारने पड़ते थे। तो उस टाइम पे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी नेचुरल गेम पे रहना चाहिए था। लेकिन फिर एक दफ़ा ये आपने ये भी सोचना होता है कि टीम का प्लान क्या है, कैप्टन आपको क्या कह रहा है, कोच आपको क्या कह रहा है। अगर आप अपनी नेचुरल गेम खेलते हुए आउट हो रहे हो तो पूरी मीटिंग कहीं आप पे तो नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। जिस तरह अभी आप फ़खर ज़मान को कहते हो ना कि ये नेचुरल खेलता है, तो फ़खर ज़मान को कोई बाहर नहीं निकालता। या आप साइम अयूब को कहते हो ना कि यार ये मारता है, तो उसको 2-3 इनिंगों बाद बाहर नहीं करते। अगर आप उनको 2-3 इनिंगों बाद बाहर कर देंगे ना तो वो खत्म हो जाएंगे, या वो भी ठक्का लगा लेंगे। तो हम तो 2 मैचों बाद बाहर हो जाते थे, तो फिर वही करना पड़ता था जो आपको कप्तान या आपके कोच प्लान देते थे, उसी तरह ही खेलना पड़ता था। भाई सिंपल सी बात ये है। वाह भाई। लेकिन अगर मुझे दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, तो मैं अपनी नेचुरल गेम कभी भी, या मैं किसी यंगस्टर को अगर मैं कोई मशवरा दूंगा तो आपको कोई कुछ भी कह ले, हाँ टीम का जो सिचुएशन है, मैच सिचुएशन को ज़रूर फॉलो करें, लेकिन अपनी नेचुरल गेम से ना हटें, बिकॉज वही आपकी स्ट्रेंथ है, वही स्किल है जो अल्लाह ताला ने आपको पोटेंशियल दी हुई है, उसी को बैक करना चाहिए। ठीक, वेरी गुड। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मलक इफ्तिखार हुसैन सगू फ्राम नवन सगू। मेरा सवाल है भाई अहमद शहजाद से कि सलमान अली आगा को T20 का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। उन्होंने टोटल 6 मैचेस खेले हैं। ये सिफारिश है या कोई और ऑप्शन है? नहीं, देखिए सिफारिश आप किसी को नहीं कहते। सलमान अली आगा ने, अगर आप ODI में देखेंगे, परफॉर्मेंस की है, टेस्ट में परफॉर्मेंस की है, फुकदान है पाकिस्तान के अंदर के कोई लीडर डेवलप नहीं किया। ये पाकिस्तान टीम का कसूर नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करने वाली चीज़ थी कि आपने लीडर्स को डेवलप करना होता है जो आपके मुल्क को आगे लेके जाए। तो आपके पास कोई है नहीं, जो थे आपने सारे ट्राई कर लिए, कोई किसी की फ्रेंडशिप है तो कोई उस काबिल नहीं है। तो इवेंचुअली परफॉर्मेंसेज आपके सामने है, इसी वजह से उन्होंने एक डिसीजन लिया जो सलमान अली आगा को बनाया और उस फॉर्मेट में बना दिया जिस फॉर्मेट में उनकी शायद एज अ प्लेयर भी जगह नहीं बनती है। तो ये मेरा एक बाकी है, बाकी अच्छे प्लेयर हैं, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। अगला भाई कौन है? कोई प्यारा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली जाफिर। अली, मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देख रखा है। बिल्कुल, हमारी मुलाकात हो चुकी है एक दफा। सवाल करें, सवाल। अच्छा, मेरा अहमद शहजाद साहब से सवाल ये है कि जज्बे हुब्बुल वतनी के तहत आप पाकिस्तान क्रिकेट पे बहुत ज्यादा तनकीद करते हैं, तो कुछ लोग तनकीद, मेरी बात सुने, तनकीद किस तरह? आपकी जो टीम है ये नंबर 1 पे खड़ी है या ये एक मिनट, उसका सवाल कंप्लीट, लेट मी फिनिश।
मैंने यूज़ किए जब जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत। एक होती तनकीद बराए तनकीद, एक होती तनकीद बराए इस्लाह। आप तनकीद बराए इस्लाह करते हैं, ठीक है? ठीक है। और उन लोगों ने उस चीज़ को प्रोडक्टिव लेने की बजाय आपके स्टैट्स सामने रख दिए हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई मैसेज नहीं है, अपना नुकसान। मुश्किल नहीं है इन चीज़ों का काउंटर करना, पिछले 1.5 साल से हम कर सकते थे। आप हमें तो छोड़िए, हमें तो जो कर रहे हैं, हम एक एक चीज़ अब बता चुके हैं। अब पहले 30 कमेंट्स के बाद नीचे जाके दुनिया को देखेंगे ना, जो नॉर्मल अवाम है वो सारे हमारे बयानिए के साथ है, लेकिन पहले ऊपर वाले 20-30 जो होते हैं वो जो है हर जगह पे करते हैं, और ये बड़ी देर से करते आ रहे हैं। किसका नुकसान किया? अपना। किसी और का नुकसान हुआ है? अपनी परफॉर्मेंसेज नीचे आ गई। जब आप सोशल मीडिया पे घुस जाते हो ना बहुत ज़्यादा, तो फिर आपका वो प्रोसेस मिस हो जाता है, और उससे नुकसान क्या है? आज देख लें, वो ड्रॉप हो गए हैं, अपनी परफॉर्मेंसेज भी नीचे हैं। वो जो इतना नाम इस मुल्क ने दिया, वो सारा जवानी, 30 साल उम्र कुछ नहीं होती। इस एज के अंदर उन प्लेयर्स को, पाकिस्तान को मैचेस जितवा रहे होना चाहिए थे, और हम यहाँ पे बैठ के उनकी तारीफ कर रहे होते। लेकिन इन्हीं वजूहात से चेयरमैन्स के साथ लोगों के प्रॉब्लम रहे, सीनियर प्लेयर्स तक को नहीं छोड़ा, हमें आपको किसी को नहीं। अगर आप इस मुल्क में किसी मुल्क की बेहतरी के लिए, अगर मुझे बुरा भला भी कहा जा रहा है, इट्स ओके, मैं अपनी कैपेसिटी में काम करता रहूंगा, और जो मैंने बातें की हैं, क्या वो गलत है? आप मुझे खुद ही बता दीजिए। अगर वो गलत है तो मैं सबसे ही माजरत करता हूँ, अगर वो ठीक है तो ये सोशल मीडिया पे गालियां पड़वाने से अपने सीनियर्स को, जूनियर्स को कुछ नहीं होता। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। मेन रन क्या है कि आपको अल्लाह ने अपॉर्चुनिटी दी थी, आप मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे थे, आप उसको जितवाने में कामयाब आप हो नहीं सके, बुरी तरह फेल हुए हैं। ये रियलिटी है बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यकीन जाना आमिर, मैं तो बल्कि रिक्वेस्ट करांगा जियो ਨੂੰ भी कि अगर ते जेन्युइनली इस शो ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣਾ है ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ है ना बिल्कुल मैं देखना चाहूंगा। अगर तो जेन्युइन तरीके से इसको आगे लेके चलना है तो ये सीट पे जो है ना तू बहुत सूट कर रहा है। ठीक है, सुन लिया सबने। थोड़ी सी वेरिएशन आ जाएगी, थोड़ी चीजें बढ़ जाएगी। पीएसएल में हाँ, कोयटा से खेल, पीएसएल में खेल, वरना आ जाते, वरना 2 साल दे दे, फिर ये कुर्सी मेरी है, फिक्र ना। 2 साल दे दे तुझे। 2 साल मेरे बस में होना तो मैं अभी से इसी वक्त से तुझे कहूँ स्टार्ट हो जा। मेरे बस आ जाओ, संभालो, नहीं तो गई। अच्छा भाई, पीएसएल से रिटायरमेंट की बात हो रही है। अहमद भाई, आप किसी को जानते हैं जो पीएसएल से रिटायर होने वाला है? मैं हूं ना। आप तो ले लिया, खत्म हो गया। अरे सारी ताड़े कोल सब बैठे ने। अहमद जज्बाती होता है, अभी खेलने के दिन है इसके, ऐसा खेलने के दिन है, खेलने कूदने के दिन है। अहमद से सवाल है कि बहुत जल्दी नहीं दिल छोड़ दिया क्रिकेट से लिए। ये बहुत लंबा जवाब है। जिस तरह हमारे कप्तान ने कहा था ना, जवाब तो बड़ा लंबा है, लेकिन हमारी 3 मिनट ही बाकी है अहमद भाई, लंबा नहीं करना। कप्तान ने जिस तरह कहा था ना कि जवाब बड़ा लंबा है, लेकिन हमारी अवाम ही इनकंसिस्टेंट है, वो सारा अवाम पे डाल दिया था। तो इसका भी जवाब बहुत लंबा है। आपको बहुत ज्यादा चीजें पता है, ठीक है, तो वो मैंने बता रही हूँ, मुझे तो कितना शो रह गया? बस अब थोड़ा सा रह गया, क्योंकि मेरा सवाल है, जवाब बेशक कल ऑडियंस दे छोड़ दो, सवाल छोड़ दो। जैसे आप कह रहे थे हम आगे कैसे जाएंगे, मैं कल टीम सेलेक्ट हुई है, अब्दुल्ला हमारी टीम में आए हैं, राइट, ओडीआई में आए, वो परफॉर्मेंस से बाहर हुए थे, अभी वो टीम में। और उनकी लिस्ट है कि मैं अभी स्टैट्स चेक कर रहा था, शान की 52 की एवरेज है, अब्दुल्ला की 33 की है। अब्दुल्ला टीम में, शान मसूद नहीं है जो आपकी टेस्ट टीम का कप्तान है। ये लिस्ट ए का रिकॉर्ड है। तो अब आप बताएं ना, खुद ही आपने मुझसे क्वेश्चन किया, जहाँ पे इस तरह की चीजें होंगी, जो जेन्युइन प्लेयर्स हैं उनको रखा नहीं जाएगा, फेवरेटिज्म आप करेंगे, तो वहाँ पे फिर दुख नहीं होगा? जो क्रिकेट को आपने 20 साल से खेला हुआ है, उसको एक एक करके अपनी आंखों के सामने नीचे जाता देख रहे हैं। आपने रैंकिंग देखी है अपनी टीम की? 8वें नंबर पे आपकी टीम, इसी वजह से। ठीक है, अच्छा भाई, ऐसा है कि अब क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है, हमने 2-4 चीजें देखनी है। क्या हाँ, आज स्केच मैच है, उसके अंदर जो है वो आज डबल और नथिंग उसी सवाल से है, ठीक है, लेकिन एक ही सवाल होगा, तीनों से पूछूंगा, जो सही जवाब दे देगा उसको 100 नंबर मिल जाएंगे। दे दो, दिखाओ बेटा आज स्केच मैच। तीनों से करना है, पहले आमिर से करेंगे। चलो, मेरे से क्यों करने? अरे आप हार जाओ, कुछ नहीं होगा यार, आप बताओ। आमिर भाई कितने पॉइंट्स लगाओगे जल्दी से? 20 दिखाओ। आज स्केच में, हु रोट द प्ले हेमलेट? विलियम शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेंस, मार्क ट्वेन या जेन ऑस्टिन? या आपको जिसका नाम आता है। विलियम शेक्सपियर तो बहुत फेमस है। हाँ, तो उसी का नाम ले रहे हैं। ये थर्ड वाला है, मार्क जो है। मार्क ट्वेन को बंद कर दिया जाए। गलत जवाब भाई साहब, -20। क्योंकि मैंने कहा मेरे से माइंड गेम ना खेलो, क्योंकि विलियम शेक्सपियर का तो सबको ही पता है। Sometimes the answer is in the simplest things. Sometimes crimes, sometimes wrong, sometimes pong. Sometimes winner. अच्छा, अगला सवाल अहमद शहजाद के लिए कितने नंबर? 100 नंबर। 100 नंबर के लिए अहमद शहजाद। In which year was the decision review यानी कि DRS सिस्टम
कब पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में इस्तेमाल हुआ? 5, 8, 11, 13। 13 8 में DRS तो नहीं हो गया जी, हो गया। गलत 8 गलत हो गया, अब गलत हो गया। फाइनल बोलो आप। 8 भाई, 8 बंद करो। 8 आप सही है। 8 इज द राइट आंसर। मैं कहा 2011 में तो सचिन का जब वो रिव्यू लिया था, याद ही नहीं है तुझे? राशिद भाई नंबर दसो। कितने याद रहना? कितने नंबर? 10 नंबर। 10 नंबर लगाएंगे। राशिद भाई आप 100 लगाओ मेरी वजह से। क्यों यार? अरे ठीक है आप 10 नंबर ही लगाओ। लगाओ भाई लगाओ। Who is the author? अच्छा कि आपने नहीं लगाया। Who is the author of the influential philosophical work Being and Time? बहुत इजी है। मार्टिन। ये बहुत इजी है। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला। पहला वाला। नहीं कैंट। कैंट। हाँ कैंट। इमैनुअल कैंट को बंद कर दिया जाए प्लीज। गलत जवाब। नहीं हमने तो अभी कैंट जाना है ना। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। जल्दी मस्ती हो चुकी है, बहुत ज्यादा मस्ती। कल फाइनल की बात बता दें जल्दी से, फाइनल का विनर कौन है? आज कल नहीं, अरे 3 दिन बाद में पुशअप्स कल होंगे। ये कब आवाम को बता जाएगा वो। आवाम कल पुशअप्स होंगी चाहे आमिर भाई बीमार हो या ना हो। दोनों का मुकाबला है। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।